ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या लगता है झारखंड की जनता ने बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और खास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। उनके वोटर तो निकले ही नहीं है, और जो निकले हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। और ये बिल्कुल एक बरगलाने जैसा ये जो भी आपका एग्जिट पोल है, क्योंकि देखिए तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनका रुझान किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ रहता है जो केंद्र में सत्ता पे रहती है, और लगातार उसमें भ्रामक चीजें आजकल आने लगी हैं। पहले की तरह मीडिया को बहुत ज्यादा उस तरह का निष्पक्ष और तटस्थ बहुत कम आप देखेंगे। खासतौर पर जो तथाकथित बड़े चैनल्स हैं उसमें कई बार इस तरह के भ्रामक चीजें आती हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साफ हो गया है। इसलिए इस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हम लोग जानते हैं और पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जी, ये जो वोट हो रहा है, हाँ, मतलब आप दावे कर रही हैं, तो किस वजह देखिए जो काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारे इंडिया गठबंधन के कार्यकाल में हुआ है, वो भाजपा ने नहीं किया था। 2000 में झारखंड बना, उसके बाद से 17-18 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी, नाबालिग महिलाओं की, लड़कियों बच्चियों की तस्करी, जो आदिवासी मूलवासी उनकी तस्करी हुई है मैक्सिमम। एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर, उसने अकेले 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी बनाकर तरह तरह से शोषण हुआ। उस समय ऐसा कोई योजना उन्होंने लॉन्च नहीं की जो आप कह सकते हैं। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बिजली बिल माफ कर दिया सबके लिए। उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, जो कि 1400 रुपए सीधे सीधे होता है। मैया सामान दिया ताकि जिन लड़कियों को बरगला कर भाजपा के कार्यकाल में तस्कर ले जाते थे नौकरी के नाम पर, वो लड़कियों को यहाँ वापस लाकर सम्मानजनक रोजगार तो दे ही रहे हैं, कुटीर उद्योग से जोड़ रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, और साथ साथ उन्हें हेल्प कर रहे हैं आर्थिक रूप से भी कि उनको 1,000 रुपया मिले। वो दिसंबर से 2,500 होने वाला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 40,000 रुपए लगभग लड़कियों को, किशोरियों को दिया जा रहा है ताकि वो आगे की पढ़ाई ना रोके, नौकरी के लिए ना जाए। ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं, पोटो खेल योजना, फूले जाने आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अबुआ आवास, तरह तरह की चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता इतना कुछ जो पहली बार उनको मिला है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया है, उसको भूलकर या उसे छोड़ के किसी और के बरगलाने पर जाएगी। क्योंकि भाजपा के तमाम बड़े नेता यहाँ आकर सिर्फ नफरत फैला रहे थे, सांप्रदायिकता को आधार बनाकर लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहे थे, पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, सबको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि इस बार हम ही यहाँ फिर से हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये नतीजे मुझे नहीं लगता कि विश्वसनीय है। हाँ 38, हाँ उसमें देखिए 67.59% वोट हुआ। उसमें ग्रामीण इलाकों में बहुत बम्पर वोटिंग हुई, और शहरी इलाकों में आप सभी जानते हैं कि बोकारो और धनबाद में कितनी कम वोटिंग हुई। और शहरी इलाका सब जानते हैं कि भाजपा के वोटर वहां ज्यादा है, तो ग्रामीण इलाके में हम लोगों का वर्चस्व है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। थैंक यू।